हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं अपने क्वेश्चन 15 और 16 एक्सरसाइज फर्स्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। ये भी बहुत बहुत वैसे ही सिंपल है। क्या है, पहला क्वेश्चन है जी कार्ड्स पे। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी कार्ड वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक फ्लो चार्ट बना लेना है, ठीक है। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। क्या है, बोला गया है कि 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। 5 कार्ड इन्होंने बोले हैं कि अपने पास 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस ऑफ डायमंड्स है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, आर वेल शफल्ड, इनको वेल जो है शफल किया गया है एंड फेस डाउनवर्ड्स, इनके फेस जो है नीचे ऐसे उल्टा करके इन्हें रख दिया गया है। 1 इज पिक्ड अप रैंडम, इनमें से एक जो है रैंडमली उठाया गया है। अब हमेशा बात क्या होती थी कि जो है 52 कार्ड्स हैं उनमें से हम पिक करते थे, मतलब टोटल आउटकम्स हम 52 रखते थे, ऐसे ही होता था। लेकिन इसमें क्या बोला है, पहले ही बोल दिया कि हमने 5 कार्ड्स लिए हैं, तो टोटल 52 तो नहीं हुए। टोटल कितने हुए, 5 हुए, लिए ही 5 है, बाकी से तो हमें मतलब ही नहीं है कि है नहीं है, गुम हो गए, फाड़ दिए, क्या कुछ हमें नहीं मतलब। क्या बोला है यहाँ पे कि क्या है, 5 कार्ड्स हैं, एक तो 10 वाला, जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड, ये 5 कार्ड है। फिर कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, कि कार्ड जो है क्वीन होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो टोटल आउटकम्स, वही फॉर्मूला कि फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। फेवर में कितने, अब फेवर में मतलब कि क्वीन के फेवर में, क्वीन के फेवर में अपने पास यहाँ पे एक ही है, तो क्या हो जाएगा, एक। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने हैं, 5। यहाँ बोला भी है कि 5 कार्ड्स हैं, तो 1/5 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब एक चीज नहीं आई कि क्वीन जो है, मान लो हमने क्वीन निकाली, ठीक है, और उसको अलग साइड पे हमने रख दिया, अब उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसको अलग रख दिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप। अब हमने सेकंड कार्ड एक पिक किया, समझो कि पहले हमने क्या किया, 5 कार्ड्स रखे, उसमें से हमने जो है प्रोबेबिलिटी निकाली क्वीन वाली। अब हमने क्या किया, उस क्वीन, मान लो हमने क्वीन उठा ली थी पहले वाले में, ठीक है, हमने उस क्वीन को उठा के जो है साइड में रख दिया। अब उस क्वीन को उठा के साइड में रख दिया तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पड़ी रहे पड़ती है रहने दो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पास बचे कितने, अब टोटल 5 तो नहीं रहे क्योंकि एक तो हमने साइड कर दिया। कितने बचे, बच्चे अपने पास 4। कितने बचे, 4 बचे। क्यों, क्योंकि एक को उठा के हमने पहले ही साइड में रख दिया है, एक को उठा के हमने पहले ही साइड में रख दिया है। टोटल अब कितने हुए आउटकम्स, अब हुए 4। प्रोबेबिलिटी पूछी थी कि सेकंड कार्ड पिक्ड अप जो है एस होगा। अब इसमें एस है, कितने हैं, एक है, तो एक के फेवर में। अब फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया, अपने पास 1/4, ठीक है। अब बोला है क्वीन, कि अब जो सेकंड कार्ड है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वीन होगा। अब हमने पहले ये चीज़ बोल दी कि क्वीन को उठा के हमने साइड में रख दिया है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि उठाया हुआ कार्ड अपने पास क्वीन होगा, नहीं है। क्या है ये, इम्पॉसिबल इवेंट है ना, क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। और एक चीज़ कर देना, आप इसको शो करके दिखा देना कि 0 फेवर में है और डिवाइड में 4 टोटल है, तो आंसर 0 आया अपने पास, ठीक है। इसको भी फॉर्मूला में रख के फिर बताना, ठीक है। आगे चलते हैं, बिल्कुल इजी था अब तक। यहाँ तक एक चीज़ समझनी थी कि हमने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर हमने क्या किया, एक क्वीन जो है उठा के, हमने एक कार्ड उठा के, मतलब कि जो क्वीन का कार्ड है वो हमने उठा के क्या करा, साइड में हमने रख दिया। अब अपने पास टोटल 5 नहीं बचे, टोटल अपने पास बच गए 4 कार्ड्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स, 12 जो है अपने पास खराब जो है पेन है, ठीक है, आर मिक्सड विद 132 गुड वंस। उनको मिक्स कर दिया गया है गलती से कि 132 गुड के साथ मिक्स कर दिया गया है। गुड मतलब अच्छे पेन कितने थे, 132, और खराब वाले कितने थे, खराब थे 12, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट्स डिफेक्टिव। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि पेन को देख के हम बोल दें कि हाँ ये है, कि अच्छा ये चलता है या नहीं चलता, मतलब बोल सकते हैं ऐसे कि हाँ बिल्कुल ठीक चलता है, कह सकते हैं बिल्कुल श्योर होके, नहीं हो सकता, देख के नहीं बता सकते, हमें ये चला के देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि उठा के देखते ही, मतलब कि सिर्फ देखते ही हमें पता चल जाए कि वो पेन अच्छा है या फिर वो खराब है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, रैंडमली एक पेन उठाया गया, इसमें से डिटरमाइन दैट, हमें ये बताना है पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, कि पेन जो है वो गुड वन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। डिटरमाइन दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, FO/TO। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 144, 2 2 4 3 1 और क्या हो गया 144। अब फेवर में कितने हैं, गुड के फेवर में कितने हैं, गुड के फेवर में हमने लिख लिया पहले ही 132, टोटल कितने हैं 144, ठीक है। अब इसको करो कट, क्या करोगे, 4 के टेबल पे 4 3 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 12,
4 0 12 एंड 4 6 24। फिर इसको 3 पे 3 11 जा एंड 3 12 जा 11/12 आंसर। क्लियर हो गया? क्या करा हमने कि 12 डिफेक्टिव पेन्स दिए गए थे जिनको मिक्स किया गया है गुड वंस के साथ। ये पॉसिबल नहीं है पता लगाना कि देख के हम बोल दें पेन ठीक है या ख़राब है। हमने क्या किया, एक रैंडमली पेन उठाया कि उसको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि गुड वन होना चाहिए। गुड होना चाहिए तो गुड के फेवर में 132 थे, डिवाइड में टोटल 144 थे। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि हमें जो है डिफेक्टिव पेन्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पेन जो हमने उठाया वो डिफेक्टिव होगा, तो उसकी कैसे निकालोगे? उसके निकालोगे आप 12 डिवाइड 144। ठीक है। अब नोट का केस आ जाता तो आपको एक फॉर्मूला दे रखा है मैंने, है ना, कि प्रोबेबिलिटी मतलब कि है आपको बुक में ही गिवन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में नॉट इवेंट जो है 1 होता है। अगर हमें मान लो कि नॉट गुड की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूला में जो है वैल्यूज पुट करते हैं कि 11/12 तो होने की है, मतलब कि गुड वन की है, नॉट वाले की जो है हमें निकालनी है, तो इसमें पुट करके हम 1 में से 11/12 को माइनस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट की आ जाती है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, मैं आपको एक केस बता रही हूँ, ऐसा अगर हो तो क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट इवेंट 1 होता है। ये चीज़ हमेशा हमेशा याद रखना। वैसे इसमें हो सकते थे, है ना, कि अगर हमने ये वाली निकाली 11/12 है तो अगली वाली 12/144 आती, नॉट इस वाली। क्यों? क्योंकि 2 ही तो केसेस हैं कि या तो वो ठीक होगा या खराब होगा, तो ना ठीक होने के चांसेस किस में चले जाएंगे? खराब वाले में। तो ये चीज़ हो जाती है। कंफ्यूज मत होना, खराब वाले की प्रोबेबिलिटी अलग निकाल लो और ठीक वालों की अलग निकाल लो। अगर दोनों पूछी हैं तो नहीं खराब वाले की पूछी है तो मतलब आपको ठीक वाले की निकालनी है। नहीं खराब का क्या मतलब है कि खराब नहीं है, मतलब ठीक वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और नहीं ठीक की पूछी है मतलब कि ठीक नहीं है, गुड नहीं है, तो आपको डिफेक्टिव वाले की निकालनी है। यही होता है ना उल्टा अपोजिट, कि अगर हमें नॉट गुड की पूछी है मतलब आपसे डिफेक्टिव की पूछी गई है, नॉट डिफेक्टिव की पूछी है मतलब आपसे गुड की पूछी गई है। समझ गए इस चीज़ को, कि अगर डिफेक्टिव नहीं है तो उसका मतलब है कि वो ठीक होगा, और अगर अच्छा नहीं है तो उसका मतलब है कि वो खराब होगा। वही केसेस हैं। ठीक है, समझ गए? चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे।